नमस्कार दोस्तों। आज अपनी विकारी शब्दों में आगे क्रिया की क्लास है। आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। हमने सर्वनाम पढ़ लिए, विशेषण पढ़ लिए और अब है क्रिया। तो क्रिया में देखो, सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा के बारे में जानेंगे। क्रिया की परिभाषा है किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। कोई भी काम होता है, उसको करने या उसके होने का जो शब्द बोध कराते हैं उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है। अब क्रिया की खास बात होती है कि मूल भाषा की मूल धातु के साथ अगर ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्रिया बन जाती है। मूल भाषा की मूल धातु के साथ ना प्रत्यय जब जोड़ दिया जाता है तो क्रिया बन जाती है। जैसे उदाहरण के लिए देखो, चल, चल धातु में ना जोड़ने पर चलना बन गया, ये क्रिया हो गई। और हंस धातु में ना जोड़ने पर हंसना हो गया, ये क्रिया बन गई। इसी प्रकार रो धातु में ना जोड़ने पर रोना, ये क्रिया हो गई। और खा धातु में ना जोड़ने पर खाना, ये क्रिया बन गई। अब देखो, क्रिया को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है कर्म के आधार पर क्रिया, और दूसरा है प्रयोग या रचना बनावट के आधार पर क्रिया, और तीसरा है काल के आधार पर क्रिया। तो सबसे पहले हम कर्म के आधार पर क्रिया को पढ़ेंगे। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहली होती है अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया की परिभाषा है, अकर्मक क्रिया इसकी परिभाषा है, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म से रहित हो, अर्थात कर्ता और क्रिया बिना कर्म के प्रयुक्त होकर भी पूरे अर्थ का बोध कराए, वो अकर्मक क्रिया होती है। यानी इसमें कर्म नहीं होगा, कर्म से रहित होगी, और कर्ता और क्रिया ना, वो दोनों उस कर्म के बिना पूरे अर्थ का बोध कराएंगे वाक्य में। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखते हैं, देखो, कुत्ता भौंकता है, ये कर्ता है और ये क्रिया है। यहाँ पे बात कर्ता और क्रिया की हुई थी। ये दोनों बिना कर्म के इस वाक्य में प्रयुक्त होकर पूरे अर्थ का बोध करा रहे हैं। तो ये अकर्मक क्रिया है। इसमें कुत्ता भौंकता है, अकर्मक क्रिया है। इसमें बच्चा रोता है, बच्चा करता है, रोता क्रिया है, और ये अकर्मक क्रिया हो गई। इसी प्रकार अगला उदाहरण है लड़की हंसती है। आगे देखो, 2-3 उदाहरण और है। चिड़िया आकाश में उड़ती है, चिड़िया आकाश में उड़ती है। इसमें भी वो कर्म नहीं आया है। चिड़िया आकाश में उड़ती है, क्रिया और कर्ता से काम हो रहा है, आकाश में कोई कर्म नहीं होता है। ठीक है। अब देखो आगे, वायुयान हवा में उड़ता है, वायुयान उड़ता है, ठीक है, हवा में कोई कर्म नहीं होता है इसमें। ठीक है। पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें भी अकर्मक क्रिया है। हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें भी अकर्मक क्रिया है। राधा चाकू से सब्जी काटती है, इसमें भी अकर्मक क्रिया है। अब देखो, अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए मैंने यहाँ पे एक नोट डाला है। वो नोट देखो क्या है कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए, यानी अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से क्या अथवा किसको के द्वारा प्रश्न किया जाता है। वाक्य में जो क्रिया प्रयुक्त होती है ना, उससे हम क्या और किसको, इसके द्वारा कोई प्रश्न करते हैं। यदि इनका उत्तर मिले लेकिन कर्ता को छोड़कर मिले तो क्रिया सकर्मक होती है। अगर ये क्या और किसको है, इसका हमें उत्तर मिल जाए और वो केवल यानी कर्ता को छोड़कर मिल जाए तो वहां सकर्मक क्रिया होगी। और यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कौन के द्वारा प्रश्न किया जाए तथा इसका उत्तर मिले तो वह कर्ता होता है। कौन के द्वारा प्रश्न करेंगे और उसका उत्तर मिल जाएगा तो वो कर्ता होगा। लेकिन क्या और कौन दोनों का उत्तर एक ही मिले तो वह कर्ता होता है, और क्या और कौन दोनों का एक ही उत्तर मिल जाए तो भी कर्ता होता है। देखो, जैसे एक उदाहरण लिया मैंने यहाँ,
पेड़ से पत्ता गिरता है। देखो क्या गिरता है पेड़ से? पत्ता। कौन गिरता है? पत्ता। क्या गिरता है? पत्ता। कौन गिरता है? पत्ता। इस प्रकार हमें पता चल जाएगा कि इसमें अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। अब जैसे सकर्मक क्रिया का पता करना होता है तो ऐसे देखो, एक उदाहरण लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब देखो इसमें मोहन क्या पढ़ता है, तो क्या का हमें उत्तर मिल जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो पुस्तक पढ़ता है तो इसमें कर्म साथ में हो जाएगा, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसमें कौन सी? सकर्मक। क्या का अगर उत्तर मिल जाए तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। अब आगे मैं आपको अगली क्लास में सकर्मक क्रिया के बारे में बताऊंगा। फिर और जो प्रकार है क्रिया के बच गए, जैसे प्रयोग, रचना, बनावट के आधार पर वो, और काल के आधार पर क्रिया, वो भी बताया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।